तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बरतानवी किले की जो बनाया तो गया था नेपोलियन को रोकने के लिए, लेकिन इसके अंदर छुपा था एक बहुत बड़ा आसारे कदीमा का राज। जरा तसव्वुर कीजिए, साल है 1793। समंदर के उस पार फ्रांस एक बहुत बड़ी फौज खड़ी कर रहा है, कोई 1,70,000 फौजी। ये ब्रिटानिया के लिए आप समझें जिंदगी और मौत का सवाल था। तो इस खतरे से निपटने के लिए बरतानिया ने क्या किया? उन्होंने दिफा की पहली लाइन पर एक बहुत बड़ा नया किला बनाया, जिसे शोर क्लिफ रिडाउट का नाम दिया गया। अब ये रिडाउट एक ऐसा किला होता है जो मरकजी दिफाई लाइन से थोड़ा अलग हो, ताकि हमले को सबसे पहले यही रोके। और बस यहीं से असल कहानी शुरू होती है। माहिरीन आसारे कदीमा ने 3 दिन की एक खुदाई शुरू की, सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि भाई जो नक्शों में दिखाया गया था, क्या वो सब कुछ जमीन पर बनाया भी गया था या नहीं। तो टीम ने सबसे पहले तो असल नक्शे निकाले, लेकिन जैसे ही उन्होंने नक्शों को देखा वो एक बड़ी उलझन में पड़ गए। और यहीं से पहली पहेली हमारे सामने आती है। हैरत की बात यह थी कि टीम के पास 1794 के 2 नक्शे थे। बनाने वाला भी एक ही इंजीनियर था, विलियम ट्विस्ट, लेकिन दोनों नक्शों में किले का डिजाइन बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब सोचिए, जब आपकी बुनियादी तारीखी दस्तावेजात ही एक दूसरे की नफी कर रही हों, तो आप सच्चाई का पता कैसे लगाएंगे? अब जब कागजात से बात नहीं बनी तो टीम ने फैसला किया कि जमीन खुद ही सच बताएगी। तो उन्होंने उन चीजों को खोदना शुरू किया जो नक्शों में सबसे ज्यादा शानदार नजर आ रही थीं। इनका हदफ क्या था? खुफिया सुरंगें, बारूद रखने के लिए जमींदोज गोदाम और तोपें लगाने के लिए पक्के और मजबूत चबूतरे। मतलब वो सारी चीजें जो किसी भी बड़े जबरदस्त किले का हिस्सा होती हैं। नतीजा कुछ भी नहीं, एक भी चीज नहीं। खुदाई से पता चला कि इस जगह की मिट्टी को तो कभी खोदा ही नहीं गया था। ये टीम के लिए एक बहुत बड़ी मायूसी थी, एक मुकम्मल डेड एंड। तो अब टीम ने अपनी सोच बदली। उन्होंने कहा, चलो जो नहीं मिला उसे छोड़ो, ये देखते हैं कि हमें मिला क्या है। और सच पूछें तो जो उन्हें मिला वो भी कुछ कम हैरान कुन नहीं था। देखें, ये सिर्फ मिट्टी की एक दीवार नहीं थी, ये एक बहुत ही होशियार और कारआमद दिफाई निज़ाम था। फौजी पहले पीछे एक चौड़े महफूज प्लेटफॉर्म पर अपनी बंदूकें लोड करते, फिर फायर करने के लिए एक ऊंचे तंग कदम पर चढ़ते और फायर करने के फौरन बाद दोबारा नीचे महफूज जगह पर आकर रीलोड करते। कितना जबरदस्त डिजाइन था। और इसके साइज का अंदाजा इस बात से लगाइए कि खंदक की तह से लेकर दीवार की चोटी तक इसकी कुल ऊंचाई 10 मीटर थी, यानी तकरीबन 30 फुट। ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी। और फिर खुदाई के दौरान एक ऐसी चीज मिली जिसने इस किले की पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। वो चीज थी एक छोटा सा चांदी का बटन। ये 1803 के आसपास का था और इसका ताल्लुक 52nd ऑक्सफोर्डशायर रेजिमेंट से था। अब चूंकि बटन चांदी का था, इसका मतलब ये किसी आम सिपाही का नहीं बल्कि एक ऑफिसर का था। इससे ये बात तो पक्की हो गई कि यहाँ कोई आम फौजी नहीं बल्कि एलीट फौजी तैनात थे। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है सर जॉन मूर की। ये वो शख्स थे जिन्होंने इस किले को एक आम दिफाई चौकी से निकालकर फौजी जद्दुतराजी का एक मरकज बना दिया। सर जॉन मूर की सबसे बड़ी जिद्दत एक नई टेक्नोलॉजी थी, बेकर राइफल। अब देखिए, पुरानी मस्केट की नाली अंदर से बिल्कुल हमवार होती थी, इसलिए उसका निशाना ठीक नहीं लगता था। लेकिन राइफल की नाली में घूमती हुई लकीरें थीं, जिसकी वजह से ये 280 गज दूर तक भी बिल्कुल ठीक निशाना लगा सकती थी। इस एक चीज ने पूरी जंगी हिकमत अमली बदल दी। अब फौजियों की लाइनें खड़ी करके अंधाधुंध फायर करने की बजाय माहिर निशाना बाजों पर जोर दिया जाने लगा। यहां तक कि उनका यूनिफॉर्म भी बदल दिया गया। छुपने के लिए लाल कोट की जगह अब हरे कोट आ गए। और यही सबसे अहम नुक्ता है। सर जॉन मॉर का फलसफा सीधा सा था। उनके ख्याल में बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे छुपने से बेहतर है कि आपके पास बेहतरीन तरबियत याफ्ता सिपाही और जदीद तरीन हथियार हों। और शायद यही वजह थी कि इस किले के शानदार मंसूबों को अधूरा छोड़ दिया गया। लेकिन एक आखिरी मुअम्मा अभी भी बाकी था। अगर यहाँ नेपोलियन के ज़माने की कोई इमारतें थीं भी, तो आखिर वो सब गईं कहाँ? फिर टीम को आखिरकार कुछ इमारतों की बुनियादें मिल ही गईं। तहखाने थे, दीवारें थीं, लेकिन इससे राज और गहरा हो गया। ये बुनियादें नेपोलियन के दौर के नहीं बल्कि 19वीं सदी के वस्त की थी। और फिर आखिरकार सारी कड़ियां मिल गईं। पता ये चला कि 1840 की दहाई में इस पूरे कैंप को मिट्टी में मिला दिया गया था। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वहां बेस कमांडर के लिए एक आलीशान घर और बाग बनाए जा सकें।
और इसी एक काम ने तारीख के इस पूरे दौर का तकरीबन हर निशान मिटा दिया। तो इस सारी तहकीक के बाद इस किले की असल अहमियत हमारे सामने एक नए अंदाज में आती है। तो फिर शुरनकल फ्रेड आउट की असल कहानी क्या है? देखिए, नताइज बिल्कुल साफ हैं। मिट्टी की बड़ी दीवारें तो बनाई गई थीं, ये सच है, लेकिन वो महंगी सुरंगें और गोदाम कभी नहीं बने। उसकी जगह का मकसद ही बदल दिया गया। ये किले से बढ़कर एक ऐसा इंकलाबी ट्रेनिंग कैंप बन गया जिसने जंग का नक्शा बदल दिया। और इस कैंप के जो थोड़े बहुत निशानात थे, वो बाद में बनने वाले एक घर ने हमेशा के लिए मिटा दिए। उसकी असल तारीखी हैसियत को अगर एक जुमले में बयान किया जाए तो वो ये है कि ये जगह जदीद बरतानवी फ़ौज की जाए पैदाइश थी। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि शॉनक्लफ की असल मिरास उसकी अधूरी दीवारों या मिट्टी में नहीं, बल्कि उन सिपाहियों में है जो यहाँ तैयार हुए थे। वो सिपाही जिन्होंने ना सिर्फ बरतानवी फ़ौज बल्कि जंग की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया।